हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन कंडीशंस क्या है वो देखिए। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है 1, 0, 3 टू द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स बी सी। बी ये दिया हुआ और सी है ना, यानी एक लाइन आपको बनानी है। ये लीजिए, यहां पे आपका पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 7 और 1, और यहां पे सी है 3, 5 और 3। ये आपका परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट डी ले लो। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए से आपको ड्रॉन कर लिया। किस पे? बी सी लाइन को आप ज्वाइन करवाओगे ना, बी और सी पॉइंट को आप ज्वाइन कराओगे तो एक लाइन मिलेगी आपको बी सी। उस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। कहां से? ए से। और इस फुट ऑफ कोऑर्डिनेट यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शनल रेशियोज क्या होंगे वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिख दो? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? एडी। एडी के जो डायरेक्शन रेशियो है वो इसमें से माइनस कर दो, तो x-1, y-0, z-3। यहां से वैल्यू आ जाएगी x-1, y और z-3। ये किसकी वैल्यू? a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। उसके बाद में डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सी? BC। इसमें से ये माइनस करो, 3-4, 5-7, 3-1। तो ये वैल्यू आ गई -1, ये -2 और ये वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। 3-4, 5-7 और 3-2। तो ये -1, ये -2 और ये 2, ये किसकी वैल्यू आ गई? A2, B2 और C2 की वैल्यू। अब अपन ये कंडीशन जानते हैं कि जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो यहां से कंडीशन होती है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। A1 और इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो -1 का मल्टीप्लाई, या बाद में लगा दो, ये लो मैं बाद में लगाता हूं। x-1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, और y का मल्टीप्लाई -2 के साथ में, और z-3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x प्लस 1 माइनस का 2y और प्लस का 2z और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं -x -2y -2z और ये कितना माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखता हूं दिख रहा है ना आपको, ठीक है। एक लाइन और लिखता हूं यहां पे, पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x -2y माइनस प्लस माइनस का 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। आपको ये जो x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और निकालते हैं, एक रिलेशन और निकालते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने निकाल दिया।
ये जो लाइन BC है, इस BC लाइन को जो D पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो मैं लेट कर लेता हूं। किस रेशियो में? K/1 के अंदर। तो यहां से आप लाइन लिखता हूं कि पॉइंट D डिवाइड्स BC इन रेशियो K/1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, D x, y, z इक्वल टू K इंटू x2 प्लस x1 अपॉन में K+1, K इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में K+1, K z2 प्लस z1 अपॉन में K+1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट करता हूं यहां पे। K की वैल्यू नहीं है, x2 की वैल्यू देखो, ये आपका x1 है, y1 है और z1 है, ये x2, y2 और z2। तो इनटू में 3 प्लस x1 4 अपॉन में K+1, K y2 की वैल्यू 5 प्लस 7 अपॉन में K+1, K Z2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 1 अपॉन में K+1। ये लीजिए, थोड़ा सा और सोल्व करता हूं। 3K प्लस 4 अपॉन में K+1, 5K प्लस 7 अपॉन में K+1, 3K प्लस 1 अपॉन में K+1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी D पॉइंट कब आ जाएगा? D पॉइंट कब आ जाएगा? जब K की वैल्यू में फाइंड आउट कर लूं। ठीक है ना, इसमें पुट कर लेना, यानी फाइंड आउट करके पुट कर दो और आपका D कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस कोऑर्डिनेट का इसके रेस्पेक्ट में मैं कंपेयर करूं तो यहां से वैल्यू आएगी x y z की। x की वैल्यू कितनी? 3K प्लस 4 अपॉन में K+1 और y की वैल्यू कितनी? 5K प्लस 7 अपॉन में K+1 और z की वैल्यू कितनी? 3K प्लस 1 अपॉन में K+1। ये जो x y और z है वो ये तीनों कोऑर्डिनेट यहां पे लाई कर रहे हैं, यानी यही तो D कोऑर्डिनेट है ना। अब ये जो D कोऑर्डिनेट x y z यहीं पे है ना, तो ये तीनों पॉइंट इसमें लाई करेंगे। तो पुट कर दीजिए, पुट x y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू 3K प्लस 4 अपॉन में K+1 प्लस 2, 5K प्लस 7 अपॉन में K+1 और माइनस का 2 इंटू में 3K प्लस 1 अपॉन में K+1 और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो, सबके नीचे में K+1 है तो पूरी इक्वेशन को K+1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसका तो हट जाएगा। 3K प्लस 4 इंटू 2 इंटू 5K प्लस 7 माइनस 2 इंटू 3K प्लस 1 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो K+1 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी 3K प्लस 4 प्लस में 10K प्लस में 14 माइनस 6K माइनस 2, 5K प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो जो वैल्यू, ये 3 और ये 13K और ये कितना 13 और 5 18K, यानी पॉजिटिव तो कितना है 18K। इसमें से माइनस करना आपको 6K को, 6 ही है ना, ये 6 कहां से आया भाई? अच्छा यहां से 6K। ठीक है, अब देखो ये 4 18 और 18 और 5 23, यानी प्लस का 23 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 12K
प्लस का कितने 21 इक्वल टू में कितना 0, यानी 12k इक्वल टू माइनस का 21, यानी k इक्वल टू -21 अपॉन में 12, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी -7 अपॉन में 4, है ना। 3 से मैंने कटिंग कर दिया। इस k की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, आपका d कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो पुट करता हूं मैं, पुट k इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, कितना आएगा d x, y, z इक्वल टू, पहले ये देखते हैं नीचे 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है भाई -7 अपॉन में 4 प्लस में 4, ठीक है, अपॉन में k+1, 5 k की वैल्यू -7 अपॉन 4 +7 अपॉन में k+1 की वैल्यू पुट करो भाई -7 अपॉन में 4, ये कितना -7 अपॉन में 4 और ये +1, यहां से वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -7 अपॉन 4 +1 अपॉन में -7 अपॉन 4 +1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं इसको डी कोऑर्डिनेट को, तो देखो कितना आया। इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो ये माइनस का 21 प्लस 16 अपॉन में 4, एलसीएम कितना आ गया 4, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में एलसीएम लो तो -7 + 4 अपॉन में 4, इसको मैं सोल्व करूं तो ये माइनस का 35 प्लस का 7 चौक 28, 28 अपॉन में 4 अपॉन में कितना आएगा -7 + 4 अपॉन में 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा शायद, देखो -21 + 4 अपॉन में 4 अपॉन में -7 + 4 अपॉन में 4, ठीक है ना। मैं चेक करता हूँ आपको दिख तो रहा है ना बराबर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो इसका 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको 21 में से आप 16 को माइनस करोगे तो 5 अपॉन में ये कितना 3, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये 7 अपॉन में माइनस का प्लस का, ये माइनस अभी -3, ये कितना माइनस का 17 अपॉन में -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी x, y, z इक्वल टू 5 अपॉन में 3, 7 अपॉन में 3, 17 अपॉन में 3। अब देखते हैं, मैं आंसर को देखता हूं कितना आ रहा है। 5 अपॉन में 3, 7 अपॉन 3 और 17 अपॉन में 3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ के आते ही हो, कोई दिक्कत नहीं 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। 24th भी ऐसा ही है, मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं तो क्या गिवन आपको, point A and B, C are the 3 point and D is the perpendicular of the perpendicular from A on BC। सेमी डायग्राम है कि एक BC लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ये लो BC लाइन, और यहाँ A पॉइंट है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0, 4, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट कितना है 0, -11,
3 और सी कोऑर्डिनेट है 2, -3, 1 और ये डी x, y, z ये आपको गिवन है। ठीक है, देखो फाइंड आउट करते हैं। सेम ही पूरा क्वेश्चन सेम ही है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एडी, क्या वैल्यू? x -1, y -0, z -4, यानी x -1, y और z -4 ये वाली वैल्यू a1, b1 और c1 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? BC फाइंड आउट कर लीजिए। तो 2 -0, -3 + 11, 1 -3 कितनी वैल्यू? 2, इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो 8 आ जाएगा, 8 और ये कितना? -2। डिवाइड कर दो, डिवाइड करूं 2 से तो 1, 4, -1 किसकी वैल्यू? A2, B2 और C2। अब जो AD लाइन है, AD लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसके? BC के। तो कंडीशन अपन जानते हैं कि A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 प्लस इक्वल टू 0। यहां पे मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो x -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस y का मल्टीप्लाई 4 के साथ में और z -4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में और इक्वल टू कितना? 0। सोल्व कर लो। x -1 प्लस 4y प्लस z माइनस का और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई x प्लस 4y माइनस z और ये प्लस का 3 इक्वल टू में कितना? 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4y माइनस का z और ये कितना? 3 आ जाएगा। अब वो ये सेम ही, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k रेशियो 1 के अंदर। तो लिख दीजिए वही लाइन वापिस, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। देखो लिख देना ये लाइन कि पॉइंट डी, पीछे जो लिखा था ना BC, किस रेशियो में? k रेशियो 1 के अंदर। तो D फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, k इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस x1 0 अपॉन में k प्लस 1, k इंटू y2 -3 और ये माइनस का 11 अपॉन में k प्लस 1, k इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ये लीजिए, यहां से वैल्यू आ जाएगी अपनी 2k अपॉन में k प्लस 1, -3k -11 अपॉन में k प्लस 1, k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ये लीजिए, कंपेयरिंग करोगे आप बोथ साइड में तो x की वैल्यू 2k अपॉन में k प्लस 1, y की वैल्यू -3k -11 अपॉन में k प्लस 1, z की वैल्यू आएगी k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए, पुट x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो कितना आएगा? 2k अपॉन में k प्लस 1 प्लस 4 इंटू में -3, कितना है? -3। तो -3 k प्लस 11 है, ये भी माइनस का 11 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस का k प्लस 1 अपॉन में 3 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0।
पूरी इक्वेशन को k+1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2k + 4 इंटू -3 - 11 माइनस k+3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो k+1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं 2k प्लस माइनस कर दो, मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन, तो माइनस का 12k और माइनस का 44, माइनस k -3, 3k + 3 = 0। देखो कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, पहले इनको ऐड माइनस करूं, दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 13k और प्लस 3k। अब इसको बोलो, ये 2k भी है ना भाई, 3k + 2k कितना आ जाएगा 5k, ठीक है ना, 3k + 2k कितना 5k। उसके बाद में इनको 13, अब इनको पकड़ो, माइनस का 44 माइनस का 44 माइनस का 3 कितना, माइनस का ये तो काट दो ना, सीधा ही हो गया, ये 44 बच जाएगा, इक्वल टू में कितना 0। अब इसमें से ये मैं माइनस करूं तो माइनस का 8k = 44, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 44 अपॉन में माइनस का 8, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -11 अपॉन में 8, सॉरी 4 यानी 2, ये k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब वही है, इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, ये लो, इक्वेशन नंबर में फर्स्ट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई, k की वैल्यू कितनी, माइनस का 11 अपॉन में 2। यहां पे पुट करता हूं मैं, तो d कोऑर्डिनेट निकालना था आपको, 2 इंटू -11 अपॉन में 2 अपॉन में -11 अपॉन 2 + 1 कॉमा -3 इंटू में -11 अपॉन 2 -11 अपॉन में -11 अपॉन 2 + 1 कॉमा -11 अपॉन 2 + 3 अपॉन में -11 अपॉन 2 + में 1। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, ये तो कितना माइनस का 22 अपॉन में 2, कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम नीचे आएगा, -11 + 1 नहीं सॉरी, एलसीएम 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 अपॉन में 2 कॉमा माइनस माइनस प्लस 33 और ये माइनस का 22 अपॉन में 2 अपॉन में कितना -11 + 2 अपॉन में 2, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस 33, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉमा -11 प्लस में 6 अपॉन में 2 अपॉन में -11 + 2 अपॉन में 2, ये लो 2 से 2 कैंसिल आउट, सब ये आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई -22 अपॉन में कितना माइनस का 9 कॉमा माइनस का प्लस का 10 अपॉन में -9, 11 है ना भाई, 11 आएगा, कॉमा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 9, माइनस कैंसिल आउट कर दो तो ये 22 अपॉन में 9 कॉमा -11 अपॉन में 9 कॉमा 5 अपॉन में 9। चेक करता हूं आंसर, -22 अपॉन में 9 -11 अपॉन 9 माइनस प्लस का 5 अपॉन 9, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए अभी, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को डिस्कस कर लिया है और ऐसे अपन इसको करेंगे और दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।